एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। सैकड़ों एकड़ जमीन उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा थी। लेकिन उसका बेटा दिनेश मेहनत से दूर भागता था। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, पारस पत्थर जो धातु को सोना बना दे। एक दिन किसान की मृत्यु हो गई और दिनेश के मन में लालच और भी बढ़ गया। वो पारस पत्थर की तलाश में गांव-गांव भटकने लगा। ठगों ने उसका लालच देखा, नकली पारस पत्थर दिखाकर उससे लाखों रुपए ठग लिए। धीरे धीरे उसे जमीनें भी बेचनी पड़ गई। घर पर उसकी पत्नी उसे समझाती थी, दिनेश, मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। लेकिन वह सुनता ही नहीं था। एक दिन गांव में एक संत आए। दिनेश भी उनके पास पहुंचा और अपनी सारी परेशानी सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पारस पत्थर मिलेगा, लेकिन पहले मेरी एक बात माननी होगी। दिनेश बोला, कहिए महाराज, मैं सब करूंगा। संत ने कहा, केले के पत्तों पर सुबह की ओस की बूंदें इकट्ठी करो। जब 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाए, मैं उसे पारस पत्थर में बदल दूंगा, पर याद रखना, उसमें पानी मत मिलाना। दिनेश ने पूरे खेत में केले के पौधे लगा दिए। हर सुबह वो झुककर ओस की बूंदें इकट्ठी करता और दिन भर मेहनत करता। दिन, हफ्ते, महीने और 2 साल बीत गए। आखिरकार 5 लीटर ओस इकट्ठी हो गई। वो खुशी खुशी संत के पास पहुंचा। संत ने बूंदें देखी, कुछ देर चुप रहे और बोले, मैं कोशिश तो बहुत की, पर मैं इसे पारस पत्थर में नहीं बदल सका। दिनेश टूट गया। महाराज, आपने भी मुझे धोखा दिया। मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। संत मुस्कुराए। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है, उसे खोलो। पत्नी ने पोटली खोली। उसमें सोना, चांदी और कीमती रत्न चमक रहे थे। संत बोले, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम 2 साल से केले के पौधों 100 पर मेहनत कर रहे थे और तुम्हारी पत्नी उन फलों को बेचकर ये धन जमा कर रही थी। मेहनत ही असली पारस पत्थर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। वह तुम्हारे भीतर ही था। उस दिन के बाद दिनेश ने मेहनत को ही अपना धर्म बना लिया। थोड़े समय में वो फिर से अमीर हो गया और जीवन खुशी और सम्मान से भर गया।